दोस्तों, अगर बात की जाए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टाइल की तो इस बात में कोई शक नहीं है कि एसआईपी का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एसआईपी यानी सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं जिन्हें कि हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा प्लान शेयर करने वाला हूँ जो कि आई एम श्योर कि आपने इससे पहले ना तो कभी सुना होगा और ना ही आपने ऐसा प्लान देखा होगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाला है जिसमें कि आप जानोगे कि कैसे आप अपनी एसआईपी जर्नी को बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करोगे और उसे फाइनल लेवल यानी कि फाइनेंशियली फ्री होने तक ले जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस स्ट्रेटजी में इतना कम रिस्क इन्वॉल्व है दैट आपकी इनिशियल कैपिटल डूबने का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। और जैसा कि बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सर्न रहता है कि हम अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्टमेंट के लिए सेव करने में बर्बाद कर दें, कुछ भी इंजॉय ना कर, तो फिर ऐसी लाइफ का भी क्या फ़ायदा। तो बिलीव मी दोस्तों, इसमें आपको अपनी लग्जरी, अपनी इंजॉयमेंट से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ कर पाओगे, बस इस प्लान को ध्यान से एक बार समझ लो। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं एक ऐसे अनोखे प्लान के बारे में जो कि आपको अपनी ड्रीम लाइफ जीने में बहुत हेल्प करेगा। और हमेशा की तरह ये सब हम सिंपल एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के थ्रू समझेंगे ताकि एक 12 साल का बच्चा भी इसे ईजिली समझ पाए। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से, जहां मिस्टर सिंह और उनकी फैमिली घूमने के लिए इंडिया से आए हुए हैं। मिस्टर सिंह एक 55 साल के आदमी हैं, एक अच्छी हेल्थ और एक सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं। उनका ये 5th इंटरनेशनल टूर है विद फैमिली और अकेले भी वो कई बार ट्रैवल कर चुके हैं। सो ऑल एंड ऑल मिस्टर सिंह एक गुड लाइफ जी रहे हैं कंपेयर टू हिज अदर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो मिस्टर सिंह कैलिफोर्निया के सुंदर बीचेस पे चिल कर रहे होते हैं विद हिज फैमिली एंड तभी उन्हें वहाँ पे एक और इंडियन कपल मिलता है जिनसे उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। इस कपल का ये फर्स्ट इंटरनेशनल टूर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अबाउट देयर ट्रिप। ये कपल मिस्टर सिंह और उनकी फैमिली से भी पूछता है कि क्या आपका भी ये पहला ट्रिप है। तो मिस्टर सिंह भी जवाब देते हैं कि हाँ, कैलिफोर्निया का तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिप ही है, लेकिन इंटरनेशनली हम कई बार ट्रैवल कर चुके हैं। देन वो कपल रिप्लाई करता है कि मिस्टर सिंह, तब तो आप काफ़ी अमीर होंगे। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं। तो इस पर मिस्टर सिंह हंसते हैं और कहते हैं कि मैं कोई भी बिजनेस नहीं करता। देन आप कैसे इतने इंटरनेशनल ट्रिप्स अफोर्ड कर पाते हैं, कपल उनसे कॉन्ट्रो करता है। देन मिस्टर सिंह कहते हैं कि मैं अपने कैरियर के शुरुआत से एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करते आया हूं जिसने मुझे बेसिक सी सैलरी के बावजूद भी एक वेल्दी पर्सन बना दिया है एंड मुझे आज पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता। ये सब सुन के वो कपल उनकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाए। मिस्टर सिंह पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हैं बट वो कपल के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं। मिस्टर सिंह बताते हैं कि मैंने अपनी पहली जॉब 20,000 रुपये पर मंथ पर स्टार्ट करी थी और जॉब के शुरुआत से ही मेरे दिमाग में एक बात क्लियर थी कि सिर्फ सैलरी से मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। मुझे अमीर बनने के लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालनी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने अपनी सैलरी में से 3,000 रुपये बचाना चालू किया। मैंने ज़्यादा पैसे नहीं बचाए क्योंकि एज अ यंग बॉय मैं अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहता था, नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता था, ट्रैवल करना चाहता था। सो मैंने अपनी जवानी की लाइफ को भी इंजॉय किया और साथ ही साथ 3,000 रुपये पर मंथ सेव करना भी स्टार्ट किया। देन मैंने एज अ बिगनर एक एसआईपी स्टार्ट कर दी इन 3,000 रुपयों की एक पीपीएफ में यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। पीपीएफ में मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि इससे लगभग 7% के फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं जो कि एफडी से ज़्यादा हैं और क्योंकि इसमें 15 साल का लॉकिंग पीरियड भी होता है और एसआईपी स्किप करने पे पेनल्टी भी लगती है, तो इसमें इन्वेस्ट करने से मैं अनुशासन भी सीख रहा था। देन 15 साल बाद जब पीपीएफ मैच्योर हुआ तो मेरे पास 9,76,000 रुपयों का एक अमाउंट सेव हो चुका था। अब मुझे बहुत जगह से एडवाइस मिलने लगी थी कि मैं इस अमाउंट को किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं या फिर शेयर्स खरीद लूं, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और एक डिफरेंट अप्रोच ली। मैंने ये सारा अमाउंट एक सेविंग्स अकाउंट्स में डिपॉजिट कर दिया और बैंक से ऑटो स्विप की फैसिलिटी अवेल कर ली। ऑटो स्विप जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि ये बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक स्पेशल फैसिलिटी है जिसमें आपको सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए पैसों पे एफडी जितना रिटर्न मिलता है। आपका फंड जैसे एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में होता है और आप जब चाहें पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, वैसे ही आप इसमें भी कर पाएंगे, लेकिन साथ ही आपको एफडी जितने रिटर्न्स भी मिल जाएंगे ऑटो स्विप फैसिलिटी को अवेल करने पे। सो मिस्टर सिंह आगे ऐड करते हैं कि मैंने ये फैसिलिटी अवेल करने के बाद आगे एक और स्ट्रेटजी बनाई। मुझे ये सब करने से अपने 9,76,000 रुपये पर मंथली इंटरेस्ट अर्निंग हो रही थी लगभग 4,500 रुपये की, जो कि कैलकुलेट होता है करंट एफडी इंटरेस्ट 5.5% के हिसाब से। सो मैंने ये 4,500 रुपये की एक और जगह एसआईपी स्टार्ट कर दी।
अब क्योंकि मेरी इनिशियल 9,76,000 की कैपिटल सेफ हो चुकी थी, तो मैंने एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले SIP में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। मैंने स्टॉक्स खरीदना चालू किया एज बिकॉज मैं US कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ स्टार्टिंग से ही। जैसे कि आईफोन मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन रहा है जो कि एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैं अमेज़ॉन को यूज़ करता हूँ और PC और लैपटॉप्स में विंडोज़ के इस्तेमाल करता हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ऐसे ही मैंने 8 से 10 US की कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाया जिनके प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता था, और ये तरीका मैंने एक महान इन्वेस्टर पीटर लिंच से सीखा था और उनमें मैंने 4500 रुपये की SIP स्टार्ट कर दी। फिर मिस्टर सिंह उस कपल को बताते हैं कि मैंने US कंपनीज़ में SIP इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि मुझे उससे रूपी डेप्रिसिएशन का भी फ़ायदा मिलता था। इट मीन्स कि अगर मेरी पिक की हुई कोई भी कंपनी बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती है तो भी मुझे रूपी डेप्रिसिएशन या फिर डॉलर डेप्रिसिएशन यानी डॉलर के प्राइस इन कंपैरिजन टू रूपी बढ़ने से फ़ायदा मिल जाता। यानी कि हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। सो इस अप्रोच के साथ मैंने अपनी फेवरेट कंपनी जिनके की प्रोडक्ट्स में यूज़ करते आया था उनको एनालाइज और जो भी उनमें से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी उनका एक पोर्टफोलियो मैंने बना लिया और उनमें मैंने SIP स्टार्ट कर दी। और आज 20 साल बाद मेरी इस अप्रोच की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट की वर्थ मोर देन 68 लाख रुपीज़ हो चुकी है, बिकॉज मुझे अपने पोर्टफोलियो से इन 20 सालों में 15% के कंपाउंडेड ईयरली रिटर्न्स मिले हैं, जो कि सुनने में काफ़ी हाई लग सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे अगर इतने भी रिटर्न्स नहीं मिले तो फिर रिस्क लेने का क्या ही फ़ायदा है। और सबसे अच्छी बात कि मेरी 9,76,000 की कैपिटल तो सेव ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि उसको तो मैंने कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं था, बस उससे जो इंटरेस्ट अर्न होता था ऑटो स्विप फैसिलिटी के कारण उसकी मैंने SIP स्टार्ट करी थी US स्टॉक्स में। यानी कि मेरे पास अपना कुछ खोने को नहीं था और अपनी सैलरी से मैं अपनी बाकी ज़रूरतों को पूरा करता था और इन्जॉय भी करता था, और मेरी इन्वेस्टमेंट की केयर मेरा ये अमाउंट रख लेता था। अब 20 साल बाद जब मेरे पास इतनी बड़ी कैपिटल हो चुकी है तो अब जब भी मेरी या मेरी फैमिली का इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाने का मन होता है तो मैं अपनी इस इन्वेस्टमेंट से उतनी होल्डिंग्स की वर्थ को सेल कर देता हूँ जितने की हमें ज़रूरत होती है, और बस ऐसे हमारा ट्रिप स्पॉन्सर्ड हो जाता है। और अब मैंने SIP करना भी बंद कर दिया है। स्टिल ईयरली मुझे मोर देन 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज ना करूँ तो। ये सब सुन के वो कपल रिप्लाई करता है कि मिस्टर सिंह आप कितने स्मार्ट हो और कितने फॉर्चुनेट भी, थैंक्स इतनी अच्छी एडवाइस के लिए। अब हम भी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे एंड होप कि हमें भी आपके जितने रिटर्न्स मिले। विशेस बेस्ट ऑफ लक्स। और ऐसे उनकी कन्वर्सेशन एंड हो जाती है और मिस्टर सिंह की स्टोरी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब तक आप सोच रहे होंगे कि आखिर मिस्टर सिंह है कौन। तो दोस्तों मिस्टर सिंह और कोई नहीं, आपका ही फ्यूचर सेल्फ है। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो आप भी मिस्टर सिंह की तरह एक फॉर्चुनेट पर्सन बन सकते हो। इस प्लान को जो भी अनुशासन के साथ फॉलो करेगा वो फ्यूचर में नो डाउट फाइनेंशियली फ्री तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसे अपने प्रेजेंट से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो लोग क्वेश्चन करते थे कि इन्वेस्टिंग के साथ साथ एंजॉय कैसे करें, तो होप इस वीडियो ने उनकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।